हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे सबसे बड़े एनिमी इमोशंस के बारे में। आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग अपने इमोशंस में बहकर कुछ ऐसा बोल जाते हैं या कि फिर कर जाते हैं जिनकी वजह से बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा पछताना पड़ जाता है। इससे बचने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने इमोशंस में ना बहें और अपने लिए इमोशनल स्ट्रेंथ बिल्ड करें। बिकॉज इमोशंस आर द वर्स्ट एनिमी ऑफ आवर सेल्व्स। और अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आपको कर लेंगे। अब सवाल ये आता है कि हमें हमारे इमोशंस को आखिर कंट्रोल करने की ज़रूरत ही क्या है। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इस क्रूएल वर्ल्ड में अगर हम इमोशनली वीक होंगे तो लोग हमें कच्चा चबा जाएंगे, और लोग हमें कच्चा नहीं चबा जाएं इसके लिए ज़रूरी है कि हमें हमारी भावनाओं पर पूरी तरह काबू हो। नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर सो मच टाइम, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। इस वीडियो में पहली चीज़, लर्न टू सी द थिंग्स एज दे आर। संसार में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, और कई सारे लोग हैं जो कि इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वे समहाउ सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं, और नहीं कर पाने की वजह से वे इमोशनली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी शाम आप अपने दोस्तों से मिले और कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बनाया। आपके दोस्त भी तैयार हो गए, लेकिन जिस दिन आपको जाना था उस दिन भारी बारिश होने लगी। आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे लोगों का हमारे प्रति बिहेवियर, अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, अदर पीपल माइंडसेट, और भी बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और ऐसे में बहुत सारे लोग इमोशनली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जबकि वी ऑल नो वी कांट चेंज वेदर, वी कांट कंट्रोल अदर पीपल बिहेवियर, वी कांट कंट्रोल पीपल माइंडसेट्स। सो accept the things as they are and don't react. दूसरी चीज़, prepare for the worst। ये काफ़ी हद तक प्लान बी की तरह है। आपने प्लान बी का नाम तो ज़रूर सुना होगा कि अगर ऐसा होगा तो वैसा करूँगा, ये होगा तो वो करूँगा। इस तरह के थॉट रखने वाले लोग किसी भी सिचुएशन में जल्दी रिएक्ट नहीं करते और इमोशनली स्टेबल होते हैं। ये लोग किसी भी पैनिक भरी सिचुएशन में शांत रह सकते हैं, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो आग लगने पर कुआं नहीं खोदते, आग लगने से पहले ही तैयारी किए हुए रहते हैं। यानी एग्ज़ाम आने पर लोग पढ़ाई नहीं करते, एग्ज़ाम आने से पहले ही तैयार रहते हैं। और यही वजह है कि जहाँ लोग पैनिक में होते हैं वहीं ये लोग इमोशनली ग्राउंडेड होते हैं। एंड दैट्स वाई वी शुड ऑलवेज मेंटली प्रिपेयर्ड for the worst, because life is so much unpredictable। और जब चीज़ें एकाएक घटती हैं तब हम पैनिक मोड में चले जाते हैं और रिएक्ट करते हैं। तीसरी चीज़, नेवर अटैच योरसेल्फ टू एनीथिंग और एनीवन। आपने कई बार ऐसा देखा या फील किया होगा, हमें कुछ चीज़ों या कि फिर कुछ लोगों से ज़्यादा ही प्यार हो जाता है, और जिनके जाने या खोने से हमें ऐसा फील होता है मानो हमारे बॉडी का कोई पार्ट मिस हो गया हो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जिस चीज़ में अपना ज़्यादातर टाइम, रिसोर्सेज और एनर्जी स्पेंड कर देते हैं उस चीज़ के साथ हम अटैच हो जाते हैं। दिस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस फ्रेंड्स। The more time, money and effort that we allocate onto a person, the more that a specific individuals becomes a part of our self-worth। Basically, हम जिस चीज़ में अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड कर देते हैं वो हमारे बॉडी का हिस्सा बन जाता है। और यही वजह है कि जब कोई हमें छोड़कर जाता है तब हम इमोशनली पेन फील करते हैं। और यही वजह है कि जब जिम में एक्सरसाइज करते हुए मैं इंजर्ड हो जाता हूँ तब मुझे जिम की बहुत ज़्यादा याद आती है। सो
इट्स ऑल अबाउट कंट्रोलिंग योर इन्वेस्टमेंट। इसीलिए किसी भी चीज़ में अपने टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज को वाइजली इन्वेस्ट करें, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी भी चीज़ से अटैच ना हो जब तक कि आप एक ह्यूमन रोबोट ना हो। एंड इफ़ यू आस्क मी अगेन, द आंसर इज नेवर इन्वेस्ट टू मच ऑन थिंग्स दैट यू कांट कंट्रोल। चौथी चीज़, लर्न टू बी अनरिएक्टिव। द लेस यू रिएक्ट द बेटर यू रिस्पॉन्ड। मैंने कई सारे लोगों को देखा है जो छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने लगते हैं। मान लीजिए किसी ने आपकी बुराई कर दी और आप बिना सिचुएशन को समझे हुए तुरंत से रिएक्ट करने लग जाते हो। तुरंत से रिएक्ट करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप उस सिचुएशन में कुछ ऐसा बोल जाते हो या कि फिर कर जाते हो जिनकी वजह से बाद में जब आप शांत होते हो तब आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम किसी भी सिचुएशन में पहले समझें, उसके बाद रिएक्ट करें। एक बात का ध्यान हमेशा रखें, किसी भी सिचुएशन में आप जितना कम रिएक्ट करोगे उतना ही बेटर आप रिस्पॉन्ड दोगे। सो रिएक्ट लेस और ट्राई टू बी अनरिएक्टिव इन एनी सिचुएशन। आखिरी चीज़, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द पेन। दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रीवियसली। अगर आप अपने इमोशंस पर किसी भी सिचुएशन में टोटल कंट्रोल चाहते हैं तो आपको सारे इमोशंस को एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा। जिस तरह किसी नई चीज़ों को शुरू करते समय फियर महसूस करते हैं और बाद में समय के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, ठीक उसी तरह हमें हर तरह के सिचुएशन को फेस करना ही होगा ताकि हमारे लिए कोई भी सिचुएशन नया ना लगे और हम ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड हों। नाउ इट डजंट मीन वी कैन नॉट फील ऑल दोज इमोशंस। वी फील बट इन डिफरेंट वेज and in different approach that we know how to react. Thanks for watching.